देखो पहला जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन बता लेना तुमको, अब क्वेश्चन समझाते हैं, बता लेना आपको भी से। तो राम ट्रेवल ऑन स्टेट रोड, राम जो है स्टेट रोड पे ट्रैवल करता है, ये स्टेट रोड है, ठीक है, स्टेट में सीधा रोड पे ट्रैवल करता है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ए से बी पे जाता है। द डिस्टेंस एट ए एंड बी 4 किलोमीटर, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। और फ्रॉम पोजीशन बी, ध्यान से देखना, ए से गया और बी पे पहुंचा, ध्यान देना बेटा, और बी से रिटर्न बैक होता है, रिटर्न बैक होगा तो पीछे ही होगा, रिटर्न बैक एंड 2 किलोमीटर रीच द पोजीशन सी, ये 2 किलोमीटर रिटर्न बैक हुआ, पोजीशन सी पे पहुंचा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। हाँ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 2 6 किलोमीटर। चलो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा कि नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखो इनिशियल कहाँ है, यहाँ पे है, फाइनल कहाँ है, यहाँ है, पूरा दूरी कितना है 4, इसमें से 2 घट गया, ये कितना हो जाएगा, तो 4 - 2 2 किलोमीटर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम? अगला जो क्वेश्चन है, एन एथलीट, है ना, तुम लोग की किताब में न्यूमेरिकल्स है, तुम लोग किताब में अलग न्यूमेरिकल्स है, वो भी निकाल देना, आपको बता दें। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक, ट्रैक में रास्ता, इस रास्ते पे एक क्योंकि तुम देखो, है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है, पिछला सब न्यूमेरिकल में बनाई हुई फिर भी देखो इस सर्कुलर ट्रैक पे जाता है, इसका डायमीटर 200 मीटर है, डायमीटर कितना है 200। ये डायमीटर है तुम्हारा, डायमीटर कितना है, डायमीटर है तुम्हारा 200 मीटर। एनी प्रॉब्लम? आइए जाता है 30 सेकंड में, है ना, क्या जाता है, मैंने यहाँ से शुरू किया और एक राउंड मारा कितना सेकंड में 30 सेकंड। तो टाइम कितना है तुम्हारा 30 सेकंड। टाइम कितना है 30 सेकंड। 30 सेकंड। अब आगे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट टू एंड ऑफ 30 सेकंड, है ना, कहता है 30 सेकंड में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैन डिस्प्लेड एट 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में एक कवर पूरा कर लेता है, कोई दिक्कत, तो डिस्टेंस कितना होगा ये 2 पाई आर। हाँ, पूरा कवर किया 2 पाई आर, तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 22/7 × 100। देखो 2 पाई का वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं बेटा, है ना, देखो डायमीटर 2 है, रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर, तो गुना 100। देखिए 314 × 100 कितना हो जाएगा 314, और गुना 2 600 मीटर तुम्हारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अगला, ये पार्टिकल ट्रैवलिंग इन द सर्किट डायमीटर 15 डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद सर्किट 2 राउंड्स, बताओ। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक जो पार्टिकल 2 राउंड कवर करता है, कितना 2 राउंड, एक राउंड नहीं 2 राउंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई गुना 2 पाई 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। 2 राउंड करें चाहे 3 राउंड करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। चलो ये कवर हो गया। अगला जो न्यूमेरिकल्स है, देखो देखो क्वेश्चन, ये 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, जल्दी लिखिएगा बेटा, ये 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ये भी उतार लेगा, इसके पास कॉपी या आंसर उतार लेगा, बाकी क्वेश्चन कॉपी कर लेगा। ये 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज with a speed of 36 km/h. Calculate the time taken by the train with a speed of 36 km/h. Calculate the time taken by the train to cross the bridge. देखो देखो बेटा, जब भी ट्रेन के द्वारा अगर पोल क्रॉस करना हो,
याद है ट्रेन के द्वारा एक पोल को क्रॉस करना हो तो डिस्टेंस हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ रहा है क्या? लेकिन अगर इसी ट्रेन के द्वारा ब्रिज क्रॉस करना है, क्या करना है, ब्रिज क्रॉस करना है, पुल, ब्रिज में होता है पुल, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ कोई दिक्कत? क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो चलो पहला पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 मीटर का ट्रेन है और 400 मीटर का ब्रिज है, तो टोटल कितना होगा, 600 मीटर, 200 प्लस 400 600 मीटर। तो टाइम कितना है निकालना है, टाइम कितना है और स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। उस क्वेश्चन में ही लिखा है 36 किलोमीटर आवर माइनस में लिखा है, तो ही समझना, एक माइनस में लिखा हुआ ना। तो देखो ये कुछ में है मीटर में, ये कुछ में है, इसको हमको हमेशा जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना है तो ए साइड में बनाना है, तो ये ए साइड है क्या, नहीं है, तो इसको 36 गुना क्या करेंगे 5 बटा क्यों करेंगे बताया था ना, हो जाएगा 10 मीटर। चलो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 600 बटा में 10 60 सेकेंड में वो ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक कॉपी भी कर लेना। A non-stop bus goes from one station to another. A non-stop bus goes from one station to another with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका याद रहा, समझ गया ना? A non-stop bus goes from one station to another with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा एक साल का भी बुक है बेटा, एक साल का भी न्यूमेरिकल्स रहेगा देना, एक दिन किताब से कर देंगे, एक दिन किताब से कर देंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेगा तुमको। तुम्हारा किताब वाला पेपर न्यूमेरिकल्स जो नहीं बनेगा है ना, हाँ तो उससे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अगला दिन एक्स्ट्रा वाला न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लिखा इन स्टॉप बस गोल फ्रॉम one station to another station with 54 किलोमीटर पर आवर। The same bus return from, ये पीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, हमेशा आएगा। The same bus return from the second station, उतार लेना है ना, उतार लेना, तुम जितना लिखा था जितना बाकी उतार लेना। सेकेंड स्टेशन to the first station with a speed of 36 km per hour. Find the average speed of the bus for the entire journey. जर्नी में यात्रा होता है, जर्नी क्या होता है, यात्रा। देखो वॉयेज पूछेगा, वॉयेज VOYAG, वॉयेज समुद्री यात्रा होता है, जर्नी में सिर्फ यात्रा होता है। तो ये क्वेश्चन देखो अच्छा है बेटा, देखो ध्यान देना, इधर ये भी कॉपी कर लोगे। कल अगला सप्ताह में फिजिक्स के दिन एस्टर बना न्यूमेरिकल्स ले आना, वो भी हम बता देंगे। और जो एसी बना न्यूमेरिकल्स है ना, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो किताब में मत लाना। ये पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ा देंगे ना, तो उस किताब का न्यूमेरिकल्स, उसका सबसे बड़ा न्यूमेरिकल्स है जिन्हें सब एक रखा है, इसी से तो कर रहे हैं, होगा हम बता देंगे भाई, हर टेंशन ले रहे हो, बता देंगे, नहीं तो उसमें अलग होगा, सेम टू सेम नहीं होगा तो अलग होगा। देखो सर न्यूमेरिकल अगर 2/2 तो इसी के जैसा होगा, बना के देखना, नहीं बनेगा तो बता देंगे हम। देखो उसमें भी होगा, ना होने की बात है, सेम टू सेम ना होगा, डिफरेंट होगा तो और अच्छा है, अलग अलग तुमको न्यूमेरिकल बनाने को मिलेगा। देखो क्या है, इन स्टॉप बस, देखो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, ये ए और बी, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले तुमको बनाने के लिए प्रैक्टिस हो और बढ़िया है, अच्छी बात है। ए से बी गया तो S1 मैंने पहला स्पीड कितना है
54 किलोमीटर। सेम बस उधर आया, S2 कितना है 36 किलोमीटर पर आवर है क्या? जो डिस्टेंस पता है वो डिस्टेंस नहीं पता है, मान लेंगे लेट डिस्टेंस बराबर x किलोमीटर। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, हम डिस्टेंस x किलोमीटर लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड को हम इसी में छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत सेम मिनट पे। तो t1 कितना हो जाएगा? t वॉज पर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना, d बाई s डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा बेटा? 54। चलो कॉमा, t2 कितना हो जाएगा बेटा? x बाई, हमको अब एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? तो एवरेज स्पीड का क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 54, सॉरी x गया और x आया ना, x गया x आया, कितना होगा? x प्लस x, ठीक है। t1 कितना है? टोटल टाइम मतलब ये टाइम प्लस t1 प्लस t2, तो x बाई एनी प्रॉब्लम? मतलब को सोल्व कैसे करेंगे बेटा? बेटा देना उधर क्या है सर? अगला और कैसे करना सुनो, उसका बना किताब और नंबर बता देंगे, तुम अपने बना लेना ऐसे, आज जो बनेगा हम बता देंगे। इसका मतलब 2/2 नहीं होगा, तो देखो कितना होगा इधर क्या? देखो v एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v एवरेज बेटा, एवरेज स्पीड को शॉर्ट में v एवरेज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत काहे कि जब हिसाब बनाएंगे ऐसे स्पीड और वेलोसिटी अलग चीज है, लेकिन जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वेलोसिटी और स्पीड मिला जुला के एक ही तरह काउंट होता है, तो दिक्कत। तो v एवरेज हो गया एवरेज स्पीड, तो x प्लस x कितना हो गया? 2x बटा में, देखो x बटा में 54 प्लस x बटा में 36, एनी प्रॉब्लम? अब देखो 2x, x कॉमन ले लो, x क्या बचेगा? 1/, 36 x। अब देखो 2 बटा में 54 से किलोमीटर कितना होगा? हाँ गुड, 108 कितना हो जाएगा? 54 गुना 108, देख गुना 1 दिया। अब तो ये ऊपर चला जाएगा, 108 गुना बटा में तो 216 बटा में 5 होगा, 105 किया 15, 43.2 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड हो गया। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन है।